ये जो हमारे पेड़ का आम है ना, ये बहुत अच्छा। ये देखिए गाइस, बन चुकी है मिठाई। देखिए कितनी अच्छी। और ये इधर बहू बना रही है पाव भाजी। शाम के खाने में यही बन रहा है। दिन में बन रहा है ये कटहल की सब्जी और ये करेले भी। तो गाइस डल चुका है अचार। बहुत मेहनत लगी है। गाइस आप सभी को राधे राधे। स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस सुबह हो चुकी है, चाय पानी सब हो गया और बस अब मैं फ़िलहाल जा रही हूँ। वो जो आम आपको दिखाए थे पिछले ब्लॉग में, तो वो थोड़े बहुत तो हमने बांट दिए, थोड़े बहुत का मैं अचार डाल रही हूँ। तो रात को मैंने वो सारे आम काट के और उसमें मतलब जैसे मेरी मम्मी और सासू माँ डालती हैं उसी तरीके से मैं भी सीखी हूँ। तो उनको रात में काट के नमक हल्दी उसमें मिला के और रख दिया था। तो वो पानी जो ख़राब पानी रहता है आम का, वो उसने छोड़ दिया। तो अब उसको निकाल लिया है मैंने बड़े बर्तन में और अब जा रही हूँ ऊपर छत पे। उनको थोड़ी सी हल्की सी धूप में फैला दूँगी, जिससे कि उसका पानी जो ख़राब पानी रहता है ना वो सूख जाएगा। तो उससे अचार अपना काफ़ी टाइम तक सही रहता है। तो अब मैं जा रही हूँ उसी को धूप में डालने, फैला के आऊँगी। इसके बाद फिर नीचे आके देखती हूँ क्या चलेगा काम धाम। वैसे तो सारे काम हो गए, बाइयों ने मतलब झाड़ू पोछा बर्तन ही रहता है सुबह का काम, वो सब कर गई हैं बाई। अब खाने का है और पूजा पाठ अभी नहीं हुई, मैं इसमें लग गई। तो अब डाल के और इसके बाद आके नहा के पूजा करूँगी। तो और शाम को फिर अचार भी डालूँगी, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और दिन में जो भी रहेगा वो भी शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा एंड तक वीडियो में। चलिए चलते हैं, डालिए आते हैं कैरी। गाइस मैं केरी पाउच से नमक के पानी से हल्दी के पानी से निकाल ली, फिर उनको ऊपर धूप में डाल के आई मैं और फिर नीचे आई। तो काम तो फिलहाल हो गया सब, बाई झाड़ू पोछा बर्तन सब कर गई है। तो बहू नहाने गई है। तो मैंने कहा कि मैं जब तक वो दिन के खाने की तैयारी कर दूँ। तो ये दिन में बन रहा है ये कटहल की सब्ज़ी और ये करेले भी बन रहे हैं, क्योंकि आज दाल नहीं बना रहे। आज कटहल की सब्ज़ी, चावल, करेले की सब्ज़ी और रोटी बनाया। तो बस मैं ये कर देती हूँ, काट के तैयार कर देती हूँ। और वो नहाने गई है, नहा के आके वो खाना बनाएगी। मैं अपने नहा धो के पूजा पाठ में लगूँगी। आज थोड़ा लेट ही करूँगी पूजा, क्योंकि इन सब कामों में लग गई और फिर नीचे आई तो मैंने कहा मैं जाऊँ, तो वो नहा रही थी। मैंने जब तक मैं दिन के खाने की तैयारी कर देती हूँ। तो बने रहिएगा ब्लॉग में आप। और शाम को मैं अचार डालूँगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। गाइस ये दूध फट गया था हमारा गर्मी के मारे, तो देखिए आप मैं उसकी मिठाई बना रही हूँ। ये मिल्क केक बनता है वो बना रही हूँ। फट गया था तो मैंने कहा कि इसको यूज कर लिया जाए, फेंको क्या। तो मेरे बच्चों को अच्छी लगती है ये मिठाई, ये वाली। जब मतलब दूध को जब मन होता है खाने का तो बोलते मम्मी दूध फाड़ दो, वो वाली मिठाई बना दो। तो ये फट गया था दूध गर्मी के मारे। हम लोग चले गए थे बाहर और फ्रिज में रखना भूल गए थे तो वो फट गया। तो इसकी मैंने कहा मिठाई बना लेती हूँ। ये देखिए आप, मस्त लग रही देखने में। अब इसमें थोड़ा सा टाइम और है, फिर इसके बाद इसको एक बर्तन में फैला दूंगी तो पीस जैसे कट जाएंगे उसके। ऐसे ही रहता है, कोई मतलब जहाँ तक हो सके चीज़ों को फेंकने का वो नहीं रखना चाहिए। फेंकना आसान है, लेकिन उसको दिमाग लगा के उसको यूज़ कर लिया जाए तो ज़्यादा सही रहता है। आजकल के महंगाई के समय में जितना हो सके चीज़ों को बचाने की कोशिश करो, बेस्ट। ये देखिए गाइस बन चुकी है मिठाई। देखिए कितनी टेस्टी लग रही है देखने में। ये मैंने इसको प्लेट में डाल दी। थोड़ा ही दूध था, ज़्यादा नहीं था। मैंने कहा एक एक पीस बच्चों को हो जाएगी, तो मैंने उसकी बनाई बहुत। तो गाइस ये बन चुका है खाना। कटहल की सब्जी मैंने काटी थी, दिखाया था आपको कि मैं काट के दे दूं। तो ये देखिए आप, मस्त कटहल की सब्जी बनी है। ये लग रही है टेस्टी।
ये बन गई है, ये खा रहे हैं बच्चे। अब ये लिया है खाना एक, अब और इसमें चावल और ये रोटी रखी है। चींटियाँ हो रही हैं रोटी में इस समय, ठंडाहट तुम्हारी चींटी आ जाती हैं तो ये उतनी ऊपर रोटी रखना पड़ रही। और ये मैंने दाल सुखाई थी धूप में तुअर की, तो ये दाल भर देती हूँ। ये कपड़े पड़े हैं, जा रही हूँ कपड़ों को भी धोने। अब मैंने कहा इतने से कपड़ों के लिए क्या मशीन चलाऊँ, डेली के हैं। तो बस ये सब करके और फिर मैं नहाने जाऊँगी, तो फिर नहा के आके फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस दिन में खाना वाना खाया, इसके बाद गर्मी तो हद की लेवल की हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। सुबह से लगी हुई थी मैं, नहा धो के पूजा पाठ करी, फिर खाना वाना खाया। खाना खा के सोचा थोड़ा आराम कर लूँ, पर थोड़ा सा काम आ गया था तो मैं बाहर चली गई। फिर वहाँ से आई, इसके बाद शाम की चाय वाय पी, फिर शाम की पूजा आरती करी, और इसके बाद फिर अब मैं आपसे अब मिल रही हूँ। तो अब जा रही हूँ फाइनली अचार डालने। सब रखे हैं, वो काट के सब इकट्ठा करके रख लिए हैं, ऊपर से ले आई। अब मैं जा रही हूँ अचार डालने। तो चलिए फिर देखिए आप कैसे अचार डाल रही हूँ मैं। आज मैं डाल रही हूँ आम का अचार। ये देखिए करीबन इतनी केली ये रखी हूँ। इनको नमक और हल्दी लगा के मैंने एक दिन पहले रख दिया था, तो इसलिए जितना पानी छोड़ना था छोड़ दिया, और ये इधर इतनी रखी है। तो ये मेरे हिसाब से अंदाजन होगा 6-7 किलो केली का अचार डाल रही हूँ। तो इनका दिखा देती हूँ आपको भी। फाइनली अचार का सीज़न तो नहीं अचार डालने का, लेकिन हमारे पेड़ में आती है तो मैंने कहा उसका यूज़ कर लिया जाए। जाली नहीं आई अभी, लेकिन मैं हर साल डालती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत आम आते हैं तो मैं फिर हर साल ही डालती हूँ अचार उसे केरी का, और साल भर अच्छा चल जाता है, बच्चे खाते हैं अच्छे से। तो ये जो रेडीमेड बाज़ार का मसाला आता है देखिए आप, ये डाल रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने ये घर में बनाया है ये टेस्ट के लिए। इसमें वही सब आता है खैर अचार डालना। इसमें हल्दी, वो जीरा, राई, मेथी और सौंफ थोड़ा सा भूंज के और मिला दिया है, इसको पीस लिया है दरदरा सा। तो बस इसमें क्या ज़्यादा कुछ मसाला डालने की ज़रूरत नहीं रहती, पर अपन टेस्ट के लिए थोड़ा सा ऊपर से और डाल लो। और ये राई की दाल ये थोड़ी सी डाल दूँगी, इससे अचार बहुत टेस्टी लगता है। हल्का हल्का सा मसाला ऊपर से डाल दूँगी, खैर सबको आता है अचार डालना, तो मैंने कहा डाल ही रही हूँ तो आप लोगों को साथ भी शेयर कर दूँ। तो एक ट्रिप में इतना डालूँगी, दूसरी ट्रिप में उतना डालूँगी, इस हिसाब से आधा आधा मसाला तैयार कर रही हूँ। रात में इसमें तेल वो नमक और हल्दी लगा के रख दिया था मैंने, फिर सुबह थोड़ा सा हल्का सा धूप में डाल दिया था, जिससे उसका पानी मर गया। ऐसे अचार रखो तो क्या रहता है कि वो ख़राब नहीं होता अचार। मैंने मेरी सासू माँ, मम्मी, इन लोगों के से सीखा है, ऐसी डालती हूँ, वो लोग तो मैं भी ऐसी डालती हूँ। थोड़ा थोड़ा ऊपर से डाल लेते हैं मसाला अपने टेस्ट के हिसाब से। हल्दी डाल दी है, थोड़ी थोड़ी मिर्ची डाल देती हूँ, उसमें तो वैसे मिला रहता है। कलौंजी डाल देते हैं, ये तो अचार की जान है। इसमें डालूंगी नमक, साफ से डालना पिछली बार का नहीं, अचार में थोड़ा नमक तेज ही रहता है। नहीं, इतना भी तेज हाँ, नहीं रहता पिछली है बार कि तो बिल्कुल खिले ही नहीं हो। उसको सीधा खड़ा कर दी तो गिर ना जाए। हो गया हमारा मसाला तैयार, इसमें जाएंगी केरी।
और मैंने तेल को गरम किया है, सरसों के तेल में डलता है। तेल को गरम किया है। आप लोगों को अगर प्रॉपर रेसिपी चाहिए मैं कैसे डालती हूँ तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं अभी और डालूँगी कटहल का अचार, तो आपको पूरी और डाल लो रेसिपी। ये। हाँ नहीं वो डाल लूँगी, ये इतना अभी पर्याप्त है। मैं कटहल का डालूँगी तो आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों को अगर करूँगी। ये जैसे मेरी मम्मी मेरी सासू माँ डालती है मैं उस तरीके से डालती हूँ। ये जो हमारे पेड़ का आम है ना, ये बहुत अच्छा खट्टा मीठा अचार डलता है। दशहरी आम है, वो डलता नहीं है दशहरी आम का अचार, लेकिन हम लोग तो कई सालों से डाल रहे हैं क्योंकि हमारे ससुर जी लगा के गए थे, तो उनके हाथ का लगाया हुआ आम है, इसलिए हम लोग हर साल उसको खाते हैं। गरम करके फिर उसको जब हल्का सा कुनकुना था तो उसमें मैंने हींग डाल दी है, क्योंकि कोई भी अचार बिना हींग के नहीं डालता। तो गाइस देखिए, ये मैं उधर अचार बना रही हूँ। कुछ सामान लेने आई थी तो मैंने कहा लगे हाथ आपको दिखा भी देती हूँ। और ये इधर बहू बना रही है पाव भाजी। शाम के खाने में यही बन रहा है। अचार में क्या, मैं थोड़ा लेट हो गई, मार्केट चली गई थी, मेरी मम्मी आई थी और बहन, तो उनके साथ। तो ये पाव सीख रहे हैं, बेटा खा रहा है, और ये भाजी रखी है देखिए आप। और इधर ये और पाव रखे हैं, तो ये जैसे खाएंगे तो सब सेकती जाएगी। तो मैंने कहा दिखा देती हूँ आपको कि शाम के खाने में बन रहा है पाव भाजी। आ जाइए आप लोग भी। अब चलती हूँ, मैं अपना अचार सामान लेने आई थी तो उसमें लग जाती हूँ। बहुत टाइम लगता है, मेहनत भी बहुत लगती है अचार बनाने में। चलिए फिर बने रहिएगा ब्लॉग में एंड तक। तो गाइस डल चुका है अचार, बहुत मेहनत लगी है। मतलब मेरे को पूजा करने के बाद में इसमें लगी, मुझे करीबन आधा पौन घंटा तो लग गया है। बहुत मेहनत लगी। तो देखिए आप, इतना अचार डल चुका है मेरा। ये एक ये बरनी भरा गई है पूरी, और एक ये डिब्बा ये भरा तो गया था, लेकिन इसको मैंने निकाल लिया ऊपर ऊपर का। ये बच्चे बोल रहे थे मम्मी खाने के लिए निकाल दो, वो गलने भी नहीं देते वो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, इतना अलग रख देती हूँ। और ये डिब्बा फूल है। तो बस फाइनली ये डल चुका है। अब मैं ये कपड़ों से इनको ढक्कन नहीं लगाऊंगी इनके अभी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और आम की तासीर गर्म होती है। तो मैं ये कपड़े से सब, ये 3 कपड़े बनाए हैं, कॉटन के हैं, इनके मुँह बांध दूँगी और रख दूँगी। तो ये देखते हैं कितने दिन चल जाएगा। बाकी मैंने बना देती हूँ सारी सब इधर उधर ऐसे बस ये था आज ब्लॉग में। अचार के लिए ब्लॉग में आम लिखा है, उसका अचार लिखा है। बताइएगा कैसा लगा, तो आप सभी को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।